बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि नैब हमारी अपनी पैदा करदा मुश्किल है। नैब ने मुल्क के सियासतदानों को नेक और पारसा साबित किया है। इन हालात में इलेक्शन का हिस्सा बनने का कायल नहीं हूँ। मुझे नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊँगा, लेकिन पार्टी मामलात में मुशावरत में शामिल नहीं होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि आज मालूम हुआ कि जज साहिबा भी रिटायर हो रही हैं। 4 बरस हो गए, अभी तक मालूम नहीं जुर्म क्या है। नैब हमारी अपनी पैदा करदा मुश्किल है। हुकूमत नैब का फैसला कर ले। नैब वाहिद अदारा है जिसका काम सियासतदानों का एहतसाब करना है। आज तक नैब के कितने सियासतदानों ने अदालत से सजा दिलवाई है। नैब ने मुल्क के सियासतदानों को नेक और पारसा साबित किया है। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि सैकड़ों लोग अभी भी जेलों में हैं। साल केस चलता है, आखिर में पता चलता है केस कुछ भी नहीं। नैब सियासी बुनियादों पर असरअंदाज करने के लिए बनाया था। पहला केस नैब में 9 साल चलता रहा। चेयरमैन नैब धुआंधार तकरीरें करके केस बनाते थे, वो रिटायर होकर चले गए। केस वही है, झूठे केस बनाकर लोगों की हतक की जाती है। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि सियासतदानों की मुलाकातें अच्छी बात है, डायलॉग जारी रहना चाहिए। इन हालात में इलेक्शन का हिस्सा बनने का कायल नहीं हूँ। मुल्क की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, तमाम जमातें मिलकर काम करेंगे तो कुछ बेहतर हो सकता है। शाहिद खकान अब्बासी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रही है, लीडर तो अंदर बाहर जाते रहते हैं। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। पार्टी मामलात पर पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। मुझे नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊँगा। पार्टी मामलात में मुशावरत में शामिल नहीं होंगे। महकमा तलीम लाड़काना के लोअर स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में लाड़काना प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। इस पर मजीद देखते हैं लाड़काना से C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अयूब सोमरू की ये रिपोर्ट। मुद्दा कोई पोस्ट है? मैं डिस्ट्रिक्ट लाड़काना का सदर। माशाअल्लाह। अच्छा, तो अब ये क्या मुतालबा है? सर हम जायज़ मुतालबा के खातिर आज प्रेस क्लब लाड़काना के नहीं, आपके जायज़ मुतालबा क्या है? मुतालबा हमारा ये है सबसे पहले कि ये जूनियर क्लर्क की प्रमोशन के वास्ते हमारी जो वैकेंसी पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर करामी साहब ने 2 महीने लगा के आज हम पुरमन एहतजाज के हमारे जो जूनियर क्लर्क की प्रमोशन के वास्ते जूनियर क्लर्क की खाली जाइयाँ देनी वाली देखे जाए। कितनी पोस्ट है? सर हमारा 30 सैकड़ों रेशो है, नोटिफिकेशन है जो रूल्स पॉलिसी के मुताबिक है जी। तो एसयू साहब के हाथ में है, डीओ साहब के हाथ में, डायरेक्टर एजुकेशन के हाथ में, किसके हाथ में है? डायरेक्टर साहब ने हमारे को लेटर दिया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेकेंडरी और प्राइमरी को। सेकेंडरी ने पोस्टें दी वैकेंसी की, लेकिन डीओ प्राइमरी आज सुबह कह के डीओ प्राइमरी का नाम क्या है? अनीस रहमान जरबन साहब। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? आज सुबह को कह रहे हैं 2 माह गुजर गए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि डायरेक्टर एजुकेशन ने लेटर इशू कर दिया है, लेकिन जो डीओ प्राइमरी है अनीस रहमान साहब, वो उसको सुनवाई नहीं करे। तो लिहाजा तो हमारी जो महकमा तालीम से और हुकूमत से अपील है कि इन गरीब मुलाजमीन की सुनवाई करें, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उसको हल करें। कैमरा निर्देशकों के साथ मोहम्मद अयूब सोमरू, C49 लाड़काना। खबर शामिल करते हैं जहानियत से, जहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुमताज़ हुसैन जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पैसा जीत गया, मजलूम हार गया। जुल्म की दास्तान, रकम अगवा के बाद तशद्दुद किया गया, पुलिस ने आकर बरामद करवाया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतासरा राबिया बीबी शोहर रोजी रिजक के चक्कर मुल्क से बाहर है। पीछे ससुराल वालों ने जिंदगी तंग कर दी। घर पर कब्जा करने के बाद चक्कर में बाअसर मुल्जिमान जान लेने के दर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नवाही गांव चक नंबर 8 की रहायशी खतून राबिया बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने ऊपर होने वाली दास्तान सुनाई। राबिया बीबी का कहना था कि इसका शोहर अमीन रोजगार के सिलसिले में मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी करता है और वो अपने 2 बच्चों के साथ अपने शोहर के घर में रहायश पजीर है। चंद दिन पहले इसके शोहर अमीन ने खर्च
के लिए रकम भिजवाई। राबिया बीबी का कहना था कि वो इजी पैसा शॉप से रकम लेकर अपनी वालदा के साथ घर वापस जा रही थी कि मुलजिमान अमानत मोची, शबीर वगैरह ने इससे मार पीट कर शुरू कर दिया और गले में दुपट्टा डालकर घसीटते हुए अपने घर ले गए और मुझे और मेरी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारे कपड़े फाड़ दिए और मेरा मोबाइल इन्फिनिक्स जो कि मेरे शोहर ने ईरान से भिजवाया था, मेरी वालदा के पास मोबाइल हवावे और नकद रकम मुल्बिक 26,500 छीन ली। मेरे चचा ने 15 पर कॉल की तो ठट्टा सादिकाबाद की पुलिस ने तफ्तीशी अफसर अशरफ ओड ने मुझे जख्मी हालत मुलजिमान के घर से बरामद किया और सरकारी गाड़ी से डालकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन मुलजिमान ने सियासी असरो शरोक और पैसे की चमक में मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल बनाती। बाद थाना ठट्टा सादिकाबाद की SHO सैयद रहमान ने मुलजिमान के साथ साजबाज करके मेरी दरख्वास्त पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। मैंने DSP जहानिया को दरख्वास्त गुजारी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद DPO खानवाल को दरख्वास्त देने के बावजूद मुझे इंसाफ ना मिले। राबिया बीबी का कहना था कि अदालत में रट के बाद मुजद्दिद अदालत के हुक्म पर थाना ठट्टा सादिकाबाद ने मुकदमे तो दर्ज कर लिया, लेकिन दफात काबिल जमानत लगाकर मुकदमे को कमज़ोर करने की कोशिश की और मुलजिमान को भी ताहाल गिरफ्तार ना किया है। उल्टा मुलजिमान मुझे और मेरे बच्चों को कत्ल और तेजाब फेंकने की धमकियाँ देने लगे। राबिया बीबी ने IG पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेकर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने और मुतासरा राबिया बीबी को इंसाफ फ्राहम करने का मुतालबा किया। मुतासरा राबिया बीबी का कहना था कि अगर मुझे या मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार अमानत मोची, शबीर, SPO थाना ठट्टा सादिकाबाद और पुलिस एहलकार होंगे। दीपालपुर के इलाका पुलदोल चौर पर खाद माफिया का राज। तफसीलात के मुताबिक पुलदोल चौर पर खाद माफिया का राज किसानों को दोनों हाथों से लूटने लगे। सोना DAP 13,500 रुपए बोरी जबकि गैर मुल्की DAP 13,300 में फरोख्त होने लगी। सोना यूरिया 4500 में फरोख्त करने लगे जिसकी सरकारी कीमत तकरीबन 3200 रुपए है। किसानों की दुहाइयां। किसानों को लूटने वालों में से खान ट्रेडर्स की 2 शॉप हैं जबकि इत्तेफाक ट्रेडर्स खाद डीलर इसके साथ एक और शॉप है जिसके पास डीलरशिप भी नहीं। किसानों को दोनों हाथों लूट रहे हैं। किसानों का असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर DCO कारा जिशान हनीफ से मुतालबा इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। किसानों का कहना था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ हमें खाद सरकारी रेट पर मुहैया की जाए। जो दुकानदार सरकारी रेट पर खाद नहीं देते इनकी डीलरशिप कैंसिल की जाए, साथ इनको बोरी जुर्माने किए जाएं। नौशेरा फिरोज शहर के अंदर एक ही रात में नामालूम डाकू ने 5 दुकानदारों के ताले तोड़कर नकद पैसे उठाकर फरार। नौशेरा फिरोज के शहरी सरापा एहतजाज बन गई। नौशेरा फिरोज के शहरियों ने अल्लाह वाला चौक ब्लॉक करके मीडिया को बताया कि इतनी वारदात होने के बावजूद नौशेरा फिरोज पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। एहतजाज की क़यादत मोहम्मद डंगराज, सरदार वसीम डंगराज, अकबर चांडू, गुलाम नबी डंगराज और काफ़ी शहरी कर रहे थे और मजीद इनका कहना था कि फिलफोर हमारी चोरी में मुलविस जवाबदारों की गिरफ्तार करके हमारी चोरी वापस कराई जाए वरना हम सख्त एहतजाज की कॉल देने पर मजबूर होंगे। सरगोदा में प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान ने बाज़ाब्ता हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में सैकड़ों मुकामी प्रॉपर्टी डीलर और टाउन डिवेलपर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात ख्वाजा मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में प्रॉपर्टी डीलर्स और वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान ने बाज़ाब्ता हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में सैकड़ों मकामी प्रॉपर्टी डीलर्स और टाउन डिवेलपर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हैदराबाद टाउन में मुनक़िदा तकरीब हलफ बर्दारी में इलाका भर से प्रॉपर्टी डीलर्स मौजूद थे, जिसमें 9 मुंतखब अहदेदारान ने हलफ उठाया, जिसमें सरपरस्त आला सैयद शौकत अली शाह, सदर प्रॉपर्टी डीलर्स और वेलफेयर एसोसिएशन चौधरी उमर हयात कंबो, जनरल सेक्रेटरी उस्मान मलिक, नायब सदर जुल्फ़कार मिर्ज़ा, जॉइंट सेक्रेटरी राजा मोहम्मद अमीर, सेक्रेटरी इतलात व नशरियात मोहम्मद मसूद उल हक भट्टी, जबकि मलिक मोहम्मद जमान, तसव्वुर हुसैन बलोच, राजा मोहम्मद बशीर और मार मोहम्मद जवेद ने एग्जेक्टिव मेंबरान का हलफ उठाया। इस मौके पर वकास कंबो को लीगल एडवाइज़र मुंतखब किया गया। मुनक़िदा हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि डीलर्स के मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। माजी में यूनिटी न होने की वजह से प्रॉपर्टी डीलर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना था।
एसोसिएशन के क़याम से मुस्बत नताइज सामने आएंगे। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी प्रॉपर्टी डीलर्स और वेलफेयर एसोसिएशन उस्मान मलिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तमाम डीलर्स हजरात को मैं वेलकम कहता हूँ। उनका दिल के साथ गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारी इस तकरीर में शिरकत फरमाई। और मैं एक दफा फिर टाउन प्लानर्स जितने भी दोस्त आए हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तकरीर में आए और इस तकरीर का हिस्सा बने। माली के उनकी इस्लाह बहबूद के लिए उनकी प्रॉपर जो है वो सपोर्ट करेंगे। और उनका जो मुआवजा है, एक डीलर जो है वो सारा दिन काम करता है, एक पार्टी को लेके आता है, उसे मकान दिखाता है, प्लाट दिखाता है, उसके लिए वो बेशुमार मेहनत करता है। एक एक प्लाट दिखाने के लिए उसे 15 से 20 दिन लग जाते हैं, एक महीना लग जाता है। तो उसके जो मुआवजा है वो यही है कि कमीशन है, वो कम अज कम उसकी कमीशन जो है वो उसे हर सूरत में मिलनी चाहिए। और उसके लिए मैं सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो हमारी कमीशन है 2% वो सारे टाउन प्लानर भी देंगे। और दूसरा मैं डीलर हजरात से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे डीलर जो हैं वो इन्वेस्टर के साथ चलेंगे, इन्वेस्टर को फेवर देंगे तो वो कामयाब डीलर होंगे। इस मौके पर इसराइली मुजालिम और दहशतगर्दी की मजम्मत की गई और गजा और फलस्तीनी मुस्लिम भाइयों की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गईं। आखिर में ओहदेदारान और दीगर डीलर्स के लिए खसूसी तौर पर इंशाई का एहतमाम किया गया। शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे सैयद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई 1 करोड़ तावान के लिए अगवा किया गया मकबूई बाहिफाजत बाजियाब 6 मुलजिमान गिरफ्तार। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने अगवा होने वाले शहरी शकील मसीह की फौरी बाजियाबी की बाबत एसपी इन्वेस्टिगेशन जवाद इसहाक को हदायत जारी की, जिस पर डीएसपी सदर सर्कल की जेर निगरानी एसएचओ थाना मुरादपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद रजाक ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए और मकबूई की हिफाजत बाजियाबी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। मजीद जानते इस रिपोर्ट में। यहाँ पे सियालकोट में कुछ दिन पहले एक हुआ था जिसमें हमारे क्रिश्चियन भाई थे जो अगवा हुए थे। ये किस्सा इस तरह है, स्टोरी बल्कि कि हमें 2 तारीख को 2/11 को तकरीबन 10 बजे 15 की कॉल मौसूल हुई नवीद मसीह की तरफ से कि उसके भाई को अगवा कर लिया गया है और जो किडनैपर्स हैं वो 1 करोड़ रुपए का तावान मांग रहे हैं। उन्होंने उसके बाद मोबाइल ऑफ कर दिया। तो जैसे हमें 15 की कॉल मौसूल हुई, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब और मैं ख़ुद भी मौके पे पहुंच गया। हमने उसके बाद क्या कहते हैं मौके पे पहुंच गया, हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। एफआईआर हमने दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करते ही हमने सीसीटीवी फुटेज लेना शुरू कर दी। हमने जितने भी हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और जितने भी हमारे साथ तरीके थे इसको ट्रेस करने के लिए वो हमने शुरू कर दिए सारे। और उसके बाद जैसे सारा काम हुआ तो हमने डेटा लोकेशन लेना शुरू कर दी। जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी थी उसकी मदद से हमने नाकाबंदी भी कर दी। तो विद इन अल्लाह की करम से विद इन 33-34 घंटे बाद हमने मगवी को बरामद कर दिया, जिसकी बार बार लोकेशन भी उसी जगह की आ रही थी और आसपास वो घूम रहा था, मतलब वो स्टेटक नहीं था। लेकिन 33-34 घंटे बाद जब इसको रिकवर कर लिया गया तो पीएस कैंट के इलाके से इसको रिकवर कर लिया गया। जो घर था उसको एक दिन पहले रेंट पे लिया गया था और जो अगवाकार थे, ये हमारे पीछे जो खड़े हैं ये 6 थे, ये भी सारे क्रिश्चियन हैं। इन्होंने बेसिकली कुछ दिन पहले कोशिश भी की थी वारदात करने की इसी दुकान पे। इनका मटेरियल जनरल सप्लायर मटेरियल का बिजनेस है जो सरिया और रेत सप्लाई करते हैं। तो इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि इनके पास पैसा भी है और ये कारोबारी अच्छे कारोबारी हैं। लेकिन इन्होंने पहले कोशिश की कि इनकी दुकान पे डाका डाला जाए, जो नाकामयाब हुए। फिर कुछ दिन पहले इन्होंने किडनैपिंग की कोशिश भी की थी जो नाकामयाब हुई थी। लेकिन जाहिर बात है ये लोग कोशिश करते रहे, इनको कामयाबी मिल गई। लेकिन इनकी मेहनत से और जदीद टेक्नोलॉजी से उसको खाक में मिला दिया और 33-34 घंटे बाद मगी को भी रिकवर कर लिया और सबको अरेस्ट भी कर लिया। तो ये आपके जो पीछे सारे खड़े हैं ये बेसिकली इसमें इन्वॉल्व थे 6 है, ये भी सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। अगर इसके बाद किसी भाई का कोई सवाल वगैरह है तो हम लोग यहाँ पे। अच्छा सर ये बताइएगा, ये कि गांव के रहने वाले हैं, जाहिर बात है गांव में उठते बैठते थे, सबको मतलब कि कारोबारी लोग हैं और इनके पास पैसा भी है, कारोबार भी है। तो वही से इनकी इन्फॉर्मेशन लीक आउट हुई थी। मतलब इसमें कोई बाहर का बंदा इन्वॉल्व नहीं था, ये खुद ही एक दूसरे को जानते थे पहले से।
पुलिस ऑफिस आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ननकाना पुलिस के एएसआई सरफराज अहमद से मुलाकात। आईजी पंजाब ने दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले एएसआई सरफराज अहमद की इयादत की, हादसे बारे दरियाफ्त किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने जख्मी एएसआई सरफराज अहमद को गले लगाकर हौसला बढ़ाया, जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। एएसआई सरफराज अहमद गुज़श्ता माह दौरान ड्यूटी ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ, टांग टूट गई, जिसका इलाज जारी है। डीपीओ ननकाना साइद अजीज ने आईजी पंजाब को सरफराज अहमद के इलाज बारे आगाह किया। सरफराज अहमद की जल्द अज जल्द बहाली के लिए पंजाब पुलिस वेलफेयर ब्रांच पर मुमकिन ताउन करेगी। दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले गाजियों की जल्द अज जल्द बहाली अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मांगा मंडी में खुर्शीद बेगम आई ट्रस्ट अस्पताल में दौरान ऑपरेशन डॉक्टर्स की गफलत के बायस दर्जनों मरीज आंखों की बनाई से महरूम। सफेद मोती और दीगर मामूली नोयत के ऑपरेशन में अताई डॉक्टर्स ने नजर आने वाले मरीजों को अंधा कर दिया। अल्लाह ट्रस्ट की जानिब से कायम किए गए मांगा मंडी में आई अस्पताल में अताई डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं। जी मजीद जानते अपने नुमाइंदे मलक मुमताज हुसैन से। जी मलक मुमताज, खुर्शीद बेगम आई ट्रस्ट अस्पताल के बारे में आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मांगा मंडी शहर में मौजूद हूँ, जहाँ खुर्शीद बेगम आई ट्रस्ट अस्पताल में सफेद मोती के ऑपरेशन में अताई डॉक्टर ने नजर आने वाले मरीजों को अंधा कर दिया। अल्लाह ट्रस्ट की जानिब से कायम किए गए मांगा मंडी में आई अस्पताल में अताई डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। वर्षा ने बताया कि आंखों की बीमारी से मरहूम मरीजों को म्यू अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया है। वर्षा दौरान ऑपरेशन डॉक्टर ने गफलत बरतते हुए गैर मियारी अद्वियात और गैर मियारी सर्जी आलात इस्तेमाल किए। म्यू अस्पताल के डॉक्टर ने बताया बीमारी से मरूम होने वाले मरीजों में मोहम्मद सादिक, मुनव्वर बेगम, खुर्शीद बीबी, फजीलत बीबी, मिसेज रमजान वगैरह शामिल है। वर्षा म्यू अस्पताल में एडमिट मरीजों की बीमारी इन्फेक्शन के बाद मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है और आंखें ज़ाया करनी पड़ेंगी। म्यू अस्पताल के डॉक्टर ने बताया बीमारी से मरहूम मरीजों के वर्षा ने खुर्शीद बेगम आई ट्रस्ट अस्पताल के खिलाफ एहतजाज करते हुए सीईओ हेल्थ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी शामिल करते हैं पाकपतन से हमारी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना उर्स मुबारक हजरत बाबा अताउल्लाह शाह चिश्ती साबरी फरीदी की रसूमात आज से 2 दिन के लिए आस्ताना आलिया दरबार बाबा शाह मोहम्मद गोस टिब्बा शेरकोट पाकपतन में जारी उर्स मुबारक पर हाजिर देने वाले मुरीदीन और अकीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। नगर सदर सर्कल में डाकू राज कायम। शहरी डाकुओं के रडार पर शहर और गिरदोनवा में मुख्तलिफ इलाकों में चोरी का सिलसिला हफ्ते भर से जारी। बहावल नगर सदर सर्कल में डाकू बेलगाम। शहर और गिरदोनवा में हफ्ता भर से डकैतियों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज डाकू हफीज मार्ट से 22 लाख का कीमती सामान और पेट्रोल पंप से 1 लाख रुपए और पाकिस्तान मोटर से 8 लाख रुपए लेकर फरार। जबकि अफसरान सोशल मीडिया पर इंसाफ के तगाजे पूरे करके फोटो सेशन में मसरूफ। शहरियों में खौफ और रास की हवा। सियासी, समाजी और ताजर बरादरियों ने डीपी और बहावल नगर आईजी पंजाब से मुतालबा किया है नॉन स्टॉप डकैतियों की वारदातों को कंट्रोल किया जाए ताकि अमन की फजा बरकरार रहे। बहावल नगर थाना मदरसा के हदूद में पुलिस मुकाबला। बदनामी जमाना डकैत गैंग अजहर उर्फ असरी और इसका साथी मुलजिम शफीक उर्फ शफीक की वारदात की नीयत से अड्डा मदरसा पर खड़े थे। पुलिस पार्टी के इतला पाकर इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश। मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मुलाजमीन ने हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाब फायरिंग की। मुलजिमान की फायरिंग के जिद में आकर कांस्टेबल गुलाम अली शदीद जख्मी हुआ। मुलजिमान फायरिंग करते हुए जेर तमीर मकान में दाखिल हुए। मुलजिम अजहर उर्फ असरी पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए अपने ही साथी मुलजिम की फायरिंग की जिद में आ गया। जब फायरिंग का सिलसिला रुका तो मुलजिमान की तलाश शुरू की। अपने ही साथी मुलजिम की फायरिंग की जिद में आने वाला मुलजिम अजहर उर्फ असरी हलाक हो चुका था। फरार होने वाले मुलजिम शफीक उर्फ शफीकी की तलाश जारी। नाकाबंदियां कर दी गई हैं। मुलजिमान डकैती, राहसनी और दुराने वारदात शहरियों को जख्मी करने जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस थे।
पत्तों की दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले हवलदार गुलाम रसूल की 29वीं बरसी मनाई गई। पंजाब पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने इस्लामी दी और मरहूम की मगफरत के लिए दुआएं की गई। तफसीलात के मुताबिक पत्तों के गांव हुसैन खान वाला चक नंबर 8 से ताल्लुक रखने वाले पंजाब पुलिस के हवलदार गुलाम रसूल को 7 नवंबर 1948 को थाना लोअर माल लाहौर की हदूद में ड्यूटी के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था, जिसकी आज 29वीं बरसी मनाई गई। अहले खाना और इलाका के लोगों ने कब्र पर हाजिरी दी और मरहूम की मगफरत के लिए दुआ की, जबकि पंजाब पुलिस ने चाकोचबंद दस्ते ने भी शहीद की कब्र पर सलामी पेश की। शहीद का बेटा खुर्शीद अहमद, जो कि पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात है, मरकजी प्रेस क्लब के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि शहादतों के बावजूद भी हमारे नौजवान अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटे और मुल्को कौम की दफा के लिए हमेशा तैयार हैं। इस मौके पर डीएसपी चूनिया मोहम्मद सरवर का कहना था कि हम शोधा की फैमिली की इस कमी को कभी पूरा तो नहीं कर सकते, मगर हम इनके गम में बराबर के शरीक रहते हैं और अपने सपूतों को कभी नहीं भूलते। भावला की रिपोर्ट शामिल करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद की। रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में सेमिनार का इनकाद किया गया। हालिया आने वाले फ्लड की संगीन सूरत हाल को कंट्रोल करने पर रेस्क्यू के जवानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। भावला के डीजी रेस्क्यू की हदायत के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में सेमिनार का इनकाद किया गया और सीनियर सहाफ़ियों के मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। सेमिनार में हालिया आने वाले सैलाब में संगीन सूरत हाल में इंसानी खिदमत का जज्बा रखते हुए मुतअद्दिद आबादियों में सैलाब से मुतासर अफराद को रेस्क्यू करने वाले रेस्क्यू के नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए सीनियर सहाफ़ियों के दस्ते मुबारक से सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मजीद इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर शराफत अली का कहना था कि 1988 के बाद ये दूसरा बड़ा फ्लड था जिसमें मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए थे और नौजवानों ने दिन रात एक करके मुतासर इलाकों से मुतासर अफराद की हर मुमकिन खिदमत में मशगूल रहें और आगे भी हमारे नौजवान इंसानी खिदमत के जज्बे से इंसानी खिदमत जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।